हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों मैं रोहित लक्ष्य स्टडी क्लासेस में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है 10th क्लास की मैथ 1.2। कहने का मतलब है कि हमने 1.1 पढ़ चुके हैं दोस्तों। वास्तविक संख्या की हम जानकारी लेंगे 1.2 क्लास 10th मैथ का डर खत्म। मैथ का डर खत्म। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मेरे जितने भी वीडियो होते हैं वो गारंटी वाले वीडियो होते हैं बच्चों। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट आपने देखा तो मैं गारंटी से, मैंने इंट्रोडक्शन 10th क्लास का इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है तो वो भी कंप्लीट करा दिया है। 1.1 का पहला चैप्टर करा दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.2 और इसी के अंदर जितने भी प्रमेय हैं, जिन प्रमेय के क्वेश्चन से आपको डर लगता है वही क्वेश्चन आज मैं पढ़ाने वाला हूं। डर का खात्मा, क्योंकि नाम ही है मैथ का डर खत्म। क्या बच्चों, मैथ का डर खत्म। बहुत ही शानदार ये वीडियो रहने वाला है बच्चों। अगर आप वीडियो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। लाइक में कोई कंजूसाई नहीं। तो बात करते हैं हम किसकी, कि परिमेय की और अपरिमेय। याद रखना परिमेय के बारे में मैं फुल इंट्रोडक्शन वीडियो दे चुका हूं, 1.1 के अंदर ही पढ़ा चुका हूं और 1.2 आज पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल जोश लेके, अपने अंदर जोश भर ले और कॉपी और पेन लेके बैठे। इन 30 से 35 मिनट में 1.2 का खात्मा कर देंगे हम। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाने वाला हूं, नो टेंशन रहे। चलते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों, √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको अच्छे से मालूम है कि परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। यह एक अपरिमेय संख्या दी हुई है। मान लो कि अभी हमने इसको परिमेय मान लिया तो आप लिखोगे माना। आंसर करना है हमें, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या बच्चों, एक परिमेय संख्या। ये हमने एक गलत कल्पना की है। क्या की है बच्चों, एक गलत कल्पना। क्या की है बच्चों, एक गलत कल्पना हमने की है कि हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या यहाँ पर है परिमेय, लेकिन हमने गलत माना है। क्या माना है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या करोगे, देखो हर चीज को बारीकाई से मैं समझाऊंगा। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना। कॉपी पेन लेके बैठना, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। देखो √5 बराबर a/b। अब याद रखना कि ये a/b क्या है। a, देखो हर चीज को खुल के बताऊंगा। क्या बच्चों, जहां a/b सहअभाज्य संख्या है। क्या बच्चों, सहअभाज्य संख्या है। याद रखना आपको ये चीज, जब भी आप हल करोगे तो आपको ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि ए और बी यहाँ क्या है, सहअभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब क्या लिखना है आपको, दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। करने पर आपके दिमाग में होगा पता नहीं कि क्या चल रहा है। देखो एक क्वेश्चन आपने समझा ना, सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज एक ही रहने वाली है। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे बच्चों तो 5 का क्या करेंगे हम, वर्ग करेंगे। क्या कर देंगे बच्चों, वर्ग। वर्ग का मतलब 5 के ऊपर, और a और b/b का भी हम क्या कर देंगे, वर्ग। क्या कर देंगे बच्चों, वर्ग। जब हम इसको हटवाएंगे शायर को तो यहां तो क्या बचेगा बच्चों, 5। यहां क्या बचेगा, a² बटे b²। समझना, ये 5 रूट में है, ये स्क्वायर। इस 2 को काटेंगे तो हमारे सिर्फ क्या बच जाएगा, ये कट जाएगा रूट, तो क्या बचेगा, ओनली 5। जब भी 2 वर्ग हटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। ये आप स्पेशल याद रखना, ये चीज आप स्पेशल याद रखना। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा कि यहाँ क्या बचा बच्चों, अब हमको क्या करना है। देखो बड़े आसानी से आप समझने की कोशिश करना
किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। देखो बी स्क्वायर हमने यहाँ ले लिया, यहाँ बचा ए स्क्वायर, यहाँ पर ये 5 बराबर इधर है तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो अब हमें लैंग्वेज में क्या लिखना है, देखो 5 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को हमने इधर ले लिया बाहर, बराबर ए स्क्वायर अपनी जगह, 5 अगर इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, जो कि किसमें था, गुणा में। अब हमको क्या लिखना है, समीकरण 1 से क्या लिखना है हमको, समीकरण 1 से 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 भाई 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, कहने का मतलब 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, देखो यानी कि भाग कर रहा है। तो 2 हट जाएगा तो 5 ए को भी तो करेगा, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये लैंग्वेज आपने लिख ली बहुत अच्छे तरीके से कि 5 ए को बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब हमको क्या करना है, बहुत अच्छे से लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मैंने माना। इधर कर ले, बच्चों इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो हमें लैंग्वेज लिखनी है ना, अब जो लैंग्वेज लिखनी है हमको, हम पूरे क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं, हमारे पास जगह बची हुई है। तो क्या लिखोगे आप, माना, पहले यही लिख लो आप, माना ए बराबर कितना है 5, सी, देखो ए कहां से आया, देखो ए हमने माना ए बराबर 5 सी, देखो 5 तो यहां से, सी ले लो, डी ले लो, आर ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। हमने ए और बी माना, बी के बाद हमने सी ले लिया, माना ए बराबर 5 सी। क्या मान लिया, माना कि ए बराबर 5 सी। तो ए का मान क्या लिखोगे अब, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो हम समीकरण 1, अब ए का जो मान है ना वो हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब बाकी का काम हम यहां करते हैं, देखो कर ले बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर क्या ले लिया, बी स्क्वायर, क्या माना है हमने 5 सी, क्या माना है 5 सी, तो 5 सी का होल स्क्वायर बटे में क्या जाएगा, सी का मान बच्चों 5, यहां पर क्या बचा बी स्क्वायर, 5 को जब हम वर्क करेंगे तो कितना जाएगा, 5 25, सी स्क्वायर बटे में कितना आ गया बच्चों 5। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं होगी, क्योंकि 5 का वर्ग किया 25, अब 5 को इससे काट दिया हमने, क्या कर दिया हमने, काटेंगे, देखो समझना, 5 25, यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा, यहाँ बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, बी स्क्वायर हमने यहाँ तक काट के इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया। अब हमको क्या करना है बच्चों, बी स्क्वायर, ये 5 का ले लेते हैं यहाँ बराबर में सी स्क्वायर। देखो यहाँ तक आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो चूंकि बी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा बच्चों, बी को भी विभाजित का मतलब होता है भाग करेगा, जो कि क्या है, विरोधाभास है। क्या है बच्चों, जो कि विरोधाभास है। क्या लिखोगे लैंग्वेज में, जो कि विरोधाभास है। क्या है भाई, बी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है तो 5 बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ आप थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर लें,
क्योंकि आपको दिक्कत आ जाएगी मुझे मालूम है। 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। मैंने कहा बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो आप कोई दिक्कत नहीं है। को विभाजित करता है तो 5 बी को विभाजित करेगा, जो कि क्या है, एक विरोधाभास है बच्चों। क्या है? विरोधाभास। क्योंकि ए और बी क्या है यहां पर? सहभाज्य संख्या। क्योंकि ए बी सह अभाज्य अभाज्य संख्या है। देखो जगह कम होने के कारण ये जो है ना ये यहां लिखा का था तो मैंने यहां लिख दिया, आपको इसी के नीचे लिखना है अभाज्य संख्या है। हमने एक गलत कल्पना की थी, स्पष्ट है कि हमने क्या की थी, एक गलत कल्पना। यहां 5 एक अपरिमेय संख्या है, यहां √5 एक अपरिमेय क्या है? संख्या है। ये आपका पहले का आंसर हो गया। मतलब हमने एक गलत कल्पना की थी कि भाई √5 जो है ना एक परिमेय संख्या है, जो कि नहीं है, लेकिन हमने एक बार माना कि एक परिमेय संख्या है। यहाँ हमको क्लियर हुआ कि नहीं है। फिर हमने एक बार और वापस से माना कि a बराबर 5 c है। देखो c में दिमाग मत लगाना, हमने a और b लिया यहाँ पर, जैसे a/b लिया उसी प्रकार से ये c हमने ले लिया। आप c की जगह d ले सकते थे, r ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं। इसको नोट करें और स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मैंने एग्जाम इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया है और बहुत अच्छे से आपको समझाया है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी किसी भी प्रकार से। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। वापस से हमें एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दे दी गई है, उसके बारे में माना कि अब क्या लिखना है आपको। अब यहां लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या बच्चों? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये यहां से हम उत्तर चालू किया क्योंकि हमें उधर की तरफ करना है आंसर, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आए। हमने मान लिया। अब आप एक चीज याद रखना, क्या मानोगे? 3 + 2 √5 बराबर a/b। अब यहां लिखना है a और b अभाज्य संख्या है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा भाई, अगर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो भाई रूट यहां पर +3 है, +2 है, तो हम ये जो √2 √5 है ना, इसको अपनी जगह रहने देंगे। जो ये जो 3 है ना, इसको हम थोड़ा सा हटा रहे हैं। मतलब 2 √5 को इसको अपनी जगह रहने देंगे। और इधर जब लाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? a/b। ये 3 उधर आएगा। क्या आएगा? 3 उधर आएगा। ये प्लस का है, जिसके आगे कुछ नहीं वो प्लस, याद है ना आपको। ये प्लस का जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यहां हो जाएगा -3/1। अब इनका हम क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम लेंगे। इसका ले लिया हमने, क्या ले लिया? इनका हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। लेना है कि नहीं लेना है एलसीएम? हमने मान लो बी एलसीएम ले लिया। बी का भाग बी में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1। 1 को ऐसे गुणा कर देंगे, 1 का भाग इसमें देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? क्या बचेगा भाई? बी का भाग बी में दिया 1 बार, ऊपर की संख्या से गुणा कर दिया, माइनस का चिन्ह है माइनस। अब 1 का भाग बी में देना है। हमें किस में देना है? बी में। तो क्या से दोगे? कितनी बार जाएगा? इसको लिख सकते हैं हम 3 × b लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। 2 √5 अपनी जगह, जब इसको हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा a माइनस,
इसको इंटू करेंगे क्या आ जाएगा 3b। आया कि नहीं आया 3b? आ गया ना 3b। अब ये जो 2 है ना, ये वाला 2 देखो समझने की कोशिश करना, जब तक आप समझोगे नहीं किसी प्रकार से आपको समझ में नहीं आएगा। ये 2 जो है यहाँ √5 के साथ इनटू में है, किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? भाग में। 2 इस 2 को यहाँ लिया है और यहाँ क्या बचा? b। अब ये भी इनटू में है क्या नहीं? तो अब आप समझ सकते हो कि इधर वाला जो है क्या, यहाँ क्या बचा? √5। √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको मालूम है। और ये क्या है? परिमेय संख्या है क्या नहीं? आपको अच्छे से मालूम है, जो भी P/Q के रूप में लिखी जाए वो परिमेय, और जो रूट में आए, पॉइंटों में आए तो वह अपरिमेय। तो यहां आपको क्या लिखना है? यह एक विरोधाभास है। क्या लिखोगे? यह एक विरोधाभास है। देखो लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। यह एक विरोधाभास है बच्चों। क्या है? विरोधाभास। क्योंकि इसमें परिमेय, अपरिमेय, क्योंकि इसमें अपरिमेय भाई, इधर की तरफ तो अपरिमेय है, उधर की तरफ परिमेय है। अतः 3 प्लस क्या लिखोगे? अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ना लें किसी प्रकार से। स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको आप नोट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो गारंटी वाले वीडियो होते हैं इस चैनल के, 100%। बहुत ही जल्दी आपको 12th की भी मैथ देखने को मिलेगी, हिंदी, साइंस, सब कुछ देखने की मिलेगी। नया चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, शेयर करना और थोड़ा सपोर्ट करना चैनल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय है। अब देखो यहाँ पर 1/√2 हमें सिद्ध करना है, क्या ये क्या है? परिमेय संख्या है क्या? नहीं। अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं। तो क्या करना है? वही उत्तर 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर a/b। वही आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि a/b सह अभाज्य संख्या है। देखो ये लैंग्वेज आपको लिखनी ही पड़ेगी। अब क्या करना है? यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 देखो आप जब तक ये नहीं लिखोगे आपका क्वेश्चन क्या है कि सेट नहीं होगा, इसलिए आपको ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, परिमेय संख्या सहभाज्य लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है? देखो आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो। अब ये है, इसको आप b/a मान सकते हो। आपको पता है कि जब हम 2 का इसमें देंगे तो इसको √2 हो गया। अब आपको पता है कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो यहां क्या कर लो? परिमेय, इधर की क्या है? अपरिमेय। बस इतना सा करना है। अब आपको ज्यादा सिरदर्दी नहीं करनी भाई। आपको क्लियर हो गया कि a/b परिमेय है, उधर की संख्या अपरिमेय है। तो यहां से आपका क्वेश्चन तो हल हो गया। तो आप लिख दोगे, क्या लिखोगे? विरोधाभास है। अतः यह क्या है? विरोधाभास है। क्या है बच्चों? विरोधाभास। देखो अब क्वेश्चन का आंसर आपका तुरंत निकलता जाएगा। अतः 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या।
अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अब आपको कोई तरीके से दिक्कत नहीं आ रही होगी। यहाँ पर आपको दे रखा था 1/√2, हमने एक गलत कल्पना की है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि परिमेय संख्या ही है, लेकिन हमने एक गलत कल्पना की। आप लिख सकते हो कि हमने गलत कल्पना की, यहाँ भी लिख सकते हो, या विरोधाभास है, अतः हमने एक गलत कल्पना की थी, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, चलो यहाँ दे रखा है आपका 7√5, 7√5 दे रखा है बच्चों, 7√5। इसको आप कैसे हल करोगे? वापस से वही माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। क्या मान लिया? माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या करना है? 7√5 बराबर a/b, वापस से यहाँ a b से अभाज्य संख्या है। देखो ये लैंग्वेज आपको जरूर लिखनी पड़ेगी, आप इसको अच्छे से रट लेना। अब आपको मालूम है कि ये √5 को हम इधर ले लेते हैं, ले लिया, यहाँ क्या बचा? a/b, ये 7 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और बट्टे में लगा देंगे 1। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, लेकिन अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे। आप इसको डायरेक्ट ही कर लो ना भाई, अब इसको आप डायरेक्ट ही कर लो ना, क्यों सिरदर्दी पालते हो भाई? अब आप इतना बड़ा पहला क्वेश्चन किया था, इससे बढ़िया तो हम इसको डायरेक्ट ही कर लें। अब सही है, a b यहाँ है, 7 को यहाँ लेंगे, इनटू में चला जाएगा b। अब आपके समझ में आ गया कि ये अपरिमेय है और वो परिमेय है। तो ये क्या है आपकी? अपरिमेय। ये क्या है आपकी? परिमेय। भाई अब आप एलसीएम लोगे इनका, इससे बड़े डायरेक्ट आपको पता 7 को डायरेक्ट b के साथ, भाई वो गुणा में है तो नीचे भाग में पहुंचा दो, कोई दिक्कत वाली। तो यहाँ लिखोगे, डायरेक्ट लिख सकते हो, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना, अब आंसर यूं ही निकल के आएगा। आया कि नहीं आया? आ रहा है ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमें केवल सिद्ध करना निम्न संख्या पर अपरिमेय है या नहीं, बस यही तो पूछ रहा है भाई। आपसे ये पूछ रहा है कि है या नहीं, तो नहीं है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही है, हमें करना है, बस लिखना है हाँ, बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 + √5 एक परिमेय संख्या है। वापस से हमने गलत कल्पना कर रहे हैं। तो 6 + √5 बराबर a/b, और वापस से हमें वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, a b एक सह अभाज्य संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन पे गलत हुआ है, यहाँ पर 2 है शायद, तो यहाँ पर आप इसको 2 कर लेना। क्या कर लेना बच्चों? 2 कर लेना। अगर 5 है तो 5 मान लेंगे, शायद 2 है यहाँ। 6 + √5 तो 2 है, यहाँ पर क्या है? 2 है। अब क्या करेंगे? √2 को यहाँ ले लेंगे, और क्या है यहाँ पर? देखो अभी हमने क्वेश्चन किया जस्ट, अब आप चाहो तो इनको ले लो, a/b माइनस, ये प्लस की संख्या उधर जाएगी माइनस में 6/1। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? इसका तो √2 ऐसे कैसे आ जाएगा? b को एक बार गया, एक ऊपर गुणा करेंगे,
ये कितनी बार गया b, तो क्या जाएगा 6 इंटू बी। आया कि नहीं आया, 6 इंटू बी आया कि नहीं आया। अब आपको पता है कि इधर वाली संख्या क्या है, तो ये तो हो गई आपकी अपरिमेय, और ये हो गई आपकी परिमेय। इधर वाला ये वाला जो है ये अपरिमेय है, और ये वाली आपकी परिमेय संख्या है। तो आपको मालूम है अच्छे से b प्लस 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करोगे, 6 प्लस रूट 2 अतः लिखना रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ये आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया है, और आपके टोटल 6 क्वेश्चन थे, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ रूट 5 होगा तो हम यहाँ रूट 5 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो 2 ही है शायद। लास्ट में बच्चों आपसे एक ही गुजारिश रहती है केवल मेरी, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, रोहित सर की ये मेहनत, दौसा क्षेत्र लालसोट के लोकल क्षेत्र का एक छोटे से साधारण गांव लालसोट तहसील से मैं आपको ये सेवा उपलब्ध करा रहा हूँ। जो भी दौसा डिस्ट्रिक्ट हो, लालसोट क्षेत्र और गंगापुर माधवपुर के जो भी जितने भी बच्चे 10वीं क्लास 8वीं क्लास या 5 क्लास मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी सबकी आपको कंप्लीट वीडियो मिलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सभी आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, आगे भेजना, शेयर करना। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।